स्टार्ट हो गया। ठीक। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम आकाश और मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है द लिविंग नर्स। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे बच्चों, गर्मी की सीजन होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, फिर भी पढ़ाई करना है। और एक बात याद रखे रहना कि ये मत देखना कि सर हम धूप में जाएंगे तो काला हो जाएंगे। ठीक है, मेहनत करते रहो मेरे बच्चों। शरीर एक कल धूप आज है तो काले हो, कल ठंडी आ जाएगी गोरे हो जाओ। ठीक है, तो ये सब कुछ छोड़ के अपने पढ़ाई पे ध्यान देना। ठीक है, वो कहावत तो सुने ही होगे ना, समुंदर को सूख के दरिया ना होने देंगे, लगाएंगे क्रीम और बांधेंगे गमछा, लेकिन खुद को करिया ना होने देंगे। तो इसी बेहतरीन सेशन को ऐसे कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। पिछले सेशन में हम लेक्चर नंबर 5 में कवर किया था कि हमें पता है कि जो ड्राई एससीएल एसिड होता है, मेरे बच्चों, वो लिटमस पेपर पे शो नहीं करेगा। क्योंकि हमें पता है कि जो एसिडिक नेचर होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में शो करता है एसिड्स। और विदाउट वाटर एसिड एक एसिड नहीं कहा जाएगा। ठीक है, जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तभी वो आयंस में डिस्प्लेस होता है, और H प्लस आयन ही रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे बच्चों एसिडिक कैरेक्टर के लिए। तो आज पढ़ेंगे व्हेन, क्या पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम डालो, व्हाट हैपन, डबल पी है, व्हाट हैपन व्हेन बेस is dissolve. What happen when base is dissolved in water? एक मिनट चेक करो कैमरे में आ रहा है कि नहीं। ठीक आ रहा है। तो क्या होता है मेरे बच्चों, जब एक बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक बेस लिया मेरे बच्चों NaOH। ठीक, हमने क्या किया, उसे वाटर में डिसॉल्व किया। ठीक, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो किस में डिसोसिएट होता है मेरे बच्चों, किस में डिसोसिएट होता है, Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा। किस में डिसोसिएट होता है, Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा मेरे बच्चों। ठीक ठीक, और ऐसे देख लेते हैं KOH, ये भी एक बेस है। जब इसको हम वाटर में डालते हैं मेरे बच्चों, वाटर में डालने पे ये पोटेशियम देगा, पोटेशियम K प्लस, मतलब K प्लस प्लस OH माइनस। ठीक, फिर हम देखते हैं मेरे बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या मेरे बच्चों देगा, ये Mg2 प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, एक चीज कॉमन दिख रहा है मेरे बच्चों, एक चीज कॉमन दिख रहा है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बेस क्या होता है, तो बोलना उनसे कि सर अगर हम किसी भी बेस को वाटर में डालते हैं तो वो मुझे एक हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा। ठीक है, तो जिसको हम OH माइनस बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये भी एक्वस के फॉर्म में होगा, ये भी एक्वस के फॉर्म में, ये भी एक्वस, क्योंकि वाटर के अंदर है ना मेरे बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर है। ये भी एक्वस। इट मींस कि अगर हम बेस को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो वो क्या किस फॉर्म में डिसोसिएट होगा, इन द फॉर्म ऑफ OH माइनस। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ OH माइनस। तो यहां से हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, नोट डालो, when a base dissolve in water,
इट प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगा मेरे बच्चों? OH माइनस आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक ठीक, ये चीज नोट करो, फिर आगे बताता हूं मैं, नोट करो इसे। ठीक है, नोट कर लिया? मैं रीड करता हूं। ठीक है, कोई भी बेस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या देगा मेरे बच्चों? OH माइनस, OH माइनस। ठीक, ये लिख लिया। व्हेन ए बेस डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस, जिसको हम OH माइनस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, ये एक्वस होगा, ये एक्वस डाल लेना। ठीक, आगे चले, पता चला? मेरे बच्चे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो बेस सोल्यूबल होता है किसमें? वाटर में, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, लिखो, स्टार बना लो ऐसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। ठीक है, बेस which soluble in water, किसमें? सोल्यूबल हो वाटर में, that is called, which is soluble in water, that is called अल्कलीज बेस। उसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? अल्कलीज बेस बोलेंगे। ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो जाए, दैट इज कॉल्ड अल्कली बेस। याद रख लेना, अगर कोई भी पूछे आपसे कि जो बेस वाटर में सोल्यूबल होता है उसका नाम बताओ, अल्कलीज बेस। ठीक, पॉइंट नंबर सेकंड नोट करना मेरे बच्चों, ऑल बेस does not dissolve in water. All base does not dissolve in water. Only alkalis base डिसॉल्व। ठीक है, सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या बच्चों ये बताओ कि सारे बेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो आप बोलना नहीं, सारे बेस नहीं डिसॉल्व होते हैं वाटर में। ओनली अल्कलीज बेस होते हैं, वही डिसॉल्व होते हैं। कहां मेरे बच्चों? वाटर में। ठीक है, डिसॉल्व होते हैं और सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ऑल बेस डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ओनली अल्कलीज सोल्यूबल लिखना चाहिए ना, इरेज करता हूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। ठीक है मेरे बच्चों, इसको पॉइंट लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम जानते हैं कि जब वाटर में हम कोई एसिड या बेस डालते हैं तो क्या होता है। ठीक है, और ये कौन सा प्रोसेस है और ये क्या एक्चुअली में हो रहा है, और क्या इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग, द प्रोसेस, एक मिनट,
द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड, क्या एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। इसका क्या कहने का मतलब है? इट मींस अगर हम कोई वाटर लिए हैं, अगर वाटर लिए हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब कि कोई भी वाटर लिए हैं और उसमें एसिड और बेस डाल रहे हैं, तो उसमें से क्या हीट रिलीज होगा? क्या होगा मेरे बच्चों? हीट रिलीज होगा। और आपको पता है एक्सो, 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 एक्सो मतलब गो वर्ड आ रहा है, गो, एक्सो मतलब कि हीट रिलीज हो रहा है, बाहर की तरफ हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आया कि अगर हम किसी भी वाटर में, किसी भी वाटर, क्या वाटर का वाटर होता है, वाटर में अगर एसिड और बेस डालेंगे तो वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एमसीक्यू में आंसर मतलब क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलेगा कि अगर हम किसी भी अगर हम वाटर में एसिड या बेस डाल रहे हैं तो बताओ वो प्रोसेस कौन सा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? तो आपको पता है कि अगर कोई भी एसिड और बेस वाटर में डालते हैं तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि ये बताओ अगर अगर मैं वाटर के अंदर एसिड डालूं तो H प्लस जो होता है, हमें पता है कि अगर हम वाटर के अंदर क्या एसिड डालते हैं तो H प्लस आयंस रिलीज होते हैं, बेस डालेंगे तो OH माइनस आयंस प्रोड्यूस होते हैं। पता है, इतना तो पता हो गया कि अगर कोई भी टेस्ट ट्यूब है, अगर हम एसिड डालेंगे मेरे बच्चों तो क्या H प्लस आयन देता है। अगर हम बेस डालेंगे तो क्या देगा? OH माइनस देगा। इतना पता है मुझे। ठीक, अगर हम मतलब वाटर लेवल है, जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है और ये वाटर है, ठीक, इसमें हम लोग डाल दिए HCl डाल दिए, ठीक, HCl डाल दिए, कितना डाल दिए? HCl हमने थोड़ा सा डाला, इतना, ठीक, HCl मैंने इतना डाला, इसके मुताबिक इतना है, इतना छोटे से एक सीसी है, इसके अंदर क्या है? HCl, यही HCl उठा के मैंने इसमें डाल दिया, ठीक, HCl की क्वांटिटी इतनी है, वाटर की क्वांटिटी इतनी है, और ये जो HCl है इसमें H प्लस है, जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो H प्लस में टूटेगा ना, ठीक, तो ये जब H प्लस में टूट जाएगा, मतलब ये जब वाटर में जाएगा मेरे बच्चों, तो H प्लस जो होगा इतना ही तो फॉर्म करेगा कि जितना वाटर है उतना H प्लस देगा। समझ रहे हो? मैं कहने का मतलब ये है, H प्लस मान लो यहाँ पर कितना है, मान लो इसमें मैंने H प्लस डाला है 5, इसमें कितना H प्लस है 5, वाटर में जाने के बाद क्या H प्लस 10 हो जाएगा? मेरा क्वेश्चन का आंसर दो। टेल मी बच्चों, क्या 10 हो जाएगा? नहीं, अगर H प्लस इसमें 5 है तो इसमें भी 5 हो जाएगा। तो लेकिन इस स्पेस में H प्लस जो 5 में, तो H 1 2 3 4 5, तो इसमें इतना स्पेस है, इसमें 5 H प्लस है, तो ये पास चिपके हुए हैं, H प्लस जो है पास चिपके हुए हैं, पास चिपके हुए हैं H प्लस। इट मींस कि इसका कंसंट्रेशन क्या है? H प्लस का 5 है, लेकिन इन द कंपैरिजन हम वाटर का, जैसे कि अगर ये वाटर में डालेंगे तो ये स्पेस एक्सपेंड हो जाएगा, तो एक H प्लस यहाँ आएगा, एक H प्लस यहाँ, एक H प्लस यहाँ, एक H प्लस यहाँ, एक H प्लस यहाँ, इसको स्पेस मिल गया। लेकिन मेरे बच्चों H प्लस तो 5 ही है, लेकिन वाटर से कंपेयर करेंगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वाटर से कंपेयर करेंगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा मेरे बच्चों। तो वही बोल रहा है कि मिक्सिंग an acid or base with water result in decreasing, क्या बोल रहा है? decreasing in the concentration of ions, जैसे हाइड्रोनियम आयंस और OH माइनस आयन पर यूनिट वॉल्यूम। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इट मींस कि अगर, अच्छा ये बताओ, एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं मैं, एक गिलास में आपने एक चम्मच क्या डाला? शुगर डाल दिया, मान लो चीनी डाल दिया, सॉल्यूशन बनाया आपने, सॉल्यूशन बनाने के बाद आपने पिया, ठीक, जो टेस्ट आ रहा था शक्कर का, क्योंकि एक चम्मच शुगर लिया था और ग्लास में जो वाटर लिया था उसको मैंने सॉल्यूशन बनाया, तो जो मीठा लग रहा था, क्या एक बाल्टी पानी में
एक चम्मच सोल्यूशन वही, मतलब एक चम्मच शुगर वही डालूंगा और उसको मैं मिक्स करके दूंगा, क्या क्या दोनों का टेस्ट सेम आएगा? ये नहीं लगेगा कि हाँ जो ग्लास में का जो सॉल्यूशन बना हुआ था, जूस बना हुआ था, वो ज्यादा मीठा था एज कम्पेयर टू बकेट वाला? लगेगा ना? लगेगा कि नहीं, ये बताओ मुझे। जो ग्लास में का मैंने एक चम्मच मिलाया शुगर, ग्लास में मिलाया, और बकेट में भी एक चम्मच मिलाया शुगर, तो बताओ सबसे ज्यादा मीठा कौन सा लगेगा? बता, आप ही बता दो मुझे कि ग्लास में एक शुगर, मतलब एक चम्मच शुगर मैंने मिक्स किया और एक चम्मच मैंने बकेट में मिक्स किया, कौन मीठा लगेगा? आप बोलोगे सर जो ग्लास वाला होगा वो मीठा ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि उसमें वाटर का कंसंट्रेशन, जो मतलब वाटर का वॉल्यूम था वो कम है और शुगर का जो कंसंट्रेशन वो ज्यादा था। लेकिन इन द केस ऑफ बकेट उसमें क्या है, शुगर की कंसंट्रेशन कम हो गई एज कंपेयर टू वाटर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो शक्कर होता है, चीनी, चीनी एक चम्मच डालना उसमें, क्या बोलते हैं उसको, ग्लास में डालें, छोटा सा ग्लास है ना, उसमें डाल दिए चीनी, ठीक है, तो क्या होगा, वो मीठा होगा। उसका कंसंट्रेशन क्या है, जो उस ग्लास के जो पानी है उसके बराबर है। लेकिन अगर मैं बल्टी में बोल दूं कि जाओ बल्टी लेके आओ बड़ा सा, हाँ वही बड़ा सा बल्टी, बल्टी बड़ा सा लेके आए और उसमें एक ही चम्मच डाले, शक्कर डाल दिए, चीनी डाल दिए, जो भी बोलते हो, शुगर डाल दिए, ठीक है, तो जो उसका मीठा होगा तो क्या वो कम नहीं होगा? कंसंट्रेशन ऑफ शुगर कम हुआ कि नहीं? समझ समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सिमिलरली कैसे कि अगर जब इस वाटर में हम एसिड डालेंगे तो जो H प्लस आयन प्रोड्यूस होता है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा मेरे बच्चों इन द ठीक है, और उसी चीज को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन अगर बोलेंगे, आपसे बोलेंगे जो कंसंट्रेशन होता है और डाइल्यूशन में क्या डिफरेंस है, तो डाइल्यूशन में मेरे बच्चों वाटर का मिक्सचर होता है, डाइल्यूशन में वाटर का मिक्सचर होता है, उसी को हम डाइल्यूट नाम दे देते हैं, ठीक है। डाइल्यूशन में वाटर का मिक्सचर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन, डाइल्यूट का नाम दे देते हैं। देखो क्या बोल रहा है, मिक्सिंग एन एसिड ऑयल और बेस, एसिड या बेस को मिक्स करेंगे विद वाटर, वाटर के साथ, रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, आयंस का कमी लगने लगेगा किसमें, H3O प्लस और OH माइनस में, पर यूनिट वैल्यू सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इसी को डाइल्यूशन बोलते हैं मेरे बच्चों। समझ में आया? समझ में आया तो नोट करो, कोई भी डाउट हो कमेंट में करना, तुरंत आंसर मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या है? अब बताओ सर, ये बताओ एक्स्ट्रा पढ़ाने की क्या जरूरत है मुझे? मैं बोला बच्चों ये एनसीईआरटी बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, एनसीईआरटी बोलता है और इससे क्वेश्चन आते हैं, और इससे क्वेश्चन आते हैं। पीएच स्केल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे बच्चों, ठीक है। चलो मान लेते हैं ये जो रेंज है ये 0 से और ये 7 तक है, और ये जो है 7 से 14 तक है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये बताओ पहले पीएच स्केल हमें क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी? हम तो पता कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर की एसिड और बेस क्या है, और हम तो पता कर लेते थे कि हम वाटर में जब एसिड डिसॉल्व करते हैं H प्लस आयन देता है और वाटर में बेस डालते हैं तो OH माइनस देता है। फिर हमें पीएच स्केल की जरूरत पड़ी क्यों? एक्चुअली क्या है मेरे बच्चों ना, हम एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, जैसे 1 से लेके 0 से लेके 7 तक, ये जो हमारा लाइन होता है, जो नंबर्स होते हैं, ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, और जो 7 से 14 तक होता है वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं मेरे बच्चों। इससे आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा बेस जो है स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस जो है वीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछता हूं मैं कि अच्छा ये बताओ, क्या आपको मैंने KOH दिया, आपको मैंने KOH दिया और आपको मैंने NaOH दिया और आपको मैंने एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया, तो क्या आप लिटमस पेपर के हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है? अब बताओ मुझे, क्या लिटमस पेपर की हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाओगे? लिटमस पेपर सिर्फ कलर शो करता है मेरे बच्चों, ये नहीं बता पाएगा कि कौन सा एसिड कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है। That's why we use pH scale for measuring the strength of acid and base मेरे बच्चों। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? pH scale helps to measure acid and base strength, ठीक है।
तो P इन pH स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन में इसको P के जो बोलते हैं ये P इसको पोटेंस का नाम दिया जाता है, ठीक है। ऑन pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 से कहां से मेरे बच्चों, 0 से कहां तक, 14 तक। और आपको पता है कि 0 से 7 तक जो होगा मेरे भाई वो एसिडिक होगा। कौन सा होगा, एसिडिक होगा। और 7 से और 14 तक जो होगा मेरे बच्चों वो बेसिक होगा। और जो ये 7 है, ये 7 क्या होगा मेरे बच्चों, ये न्यूट्रल होगा। ये क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। समझ में आया। 0 से क्या होगा, 0 से ऐसे बढ़ते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अगर 0 से 1 पे गया तो इससे कम एसिडिक, इट मींस 0 के जितने करीब आओगे उतना एसिड कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, 0 से जितना दूर जाओगे उतना एसिड कैरेक्टर कम होते जाएगा। 7 पे न्यूट्रल है, बेसिक कैरेक्टर 7 से जितना दूर जाते रहोगे उतना बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता रहेगा। इट मींस कि जो OH माइनस आयंस होंगे वो इंक्रीज करेंगे और H प्लस आयंस जो होंगे वो 0 से अगर दूर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा मेरे बच्चों। और यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, इसको मैं लिखवा भी दूंगा मेरे बच्चों कि ये क्वेश्चन में जरूर आता है। अगर हाइड्रोनियम आयन H3O+, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन अगर इंक्रीज करता है, हाइड्रोनियम मतलब H प्लस आयन अगर इंक्रीज कर रहा है मेरे बच्चों तो पीएच स्केल क्या कम होगा कि ज्यादा होगा, बताओ पीएच स्केल कम होगा कि ज्यादा। मान लो ये जो हाइड्रोनियम आयन मतलब H प्लस इंक्रीज कर रहा है, H प्लस अगर इंक्रीज कर रहा है इट मींस कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। और मैंने बताया था कि एसिडिक कैरेक्टर कब इंक्रीज करता है, जब हम इस 0 के क्लोज आएंगे। तो मतलब मेरा पीएच स्केल क्या हो रहा है, घट रहा है। पीएच स्केल कहां से 0 से 14 तक है, पीएच स्केल 0 से 14 तक है। और H प्लस आयन, H प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन, ये इंक्रीज किया मेरे बच्चों। ये इंक्रीज करने के बाद तो ये जो 0 के पास आ रहे हैं इट मींस पीएच स्केल डिक्रीज हो रहा है। इट मींस कि हाइड्रोनियम आयन इंक्रीज करने के बाद पीएच स्केल हमारा डिक्रीज करेगा। समझे मेरे बच्चों, समझ में आया कि नहीं ये बताओ, मैं फिर से बताओ, चलो फिर से बताते हैं हम लोग। अरे लिखे कि नहीं, पॉज करके लिख लेना, ठीक है यार, इरेज कर दिया मैं तो। फ्रॉम 0 से वेरी, ये एसिडिक है मेरे बच्चों, टू 14 अल्कली, ठीक है। और इसको मैं फिर से लिखवा दे रहा हूं, ठीक। आप इसको तब से लिख लेना, ये वाला यहां तक लिख लेना, ठीक है। मैं फिर से लिखवाता हूं। पॉइंट नोट करना मेरे बच्चों, when hydronium ions increasing, when hydronium ions increasing, then pH value decreases। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, when हाइड्रोनियम आयन मतलब हम किसके बोलते थे, H3O+, इसको बोलते थे मेरे बच्चों, H3O+ को बोलते थे। इट मींस कि अगर हमारा पीएच स्केल कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है।
जीरो से शुरू होके मेरे बच्चों कहां तक जाता है? 7। 7 हमारा क्या है? न्यूट्रल है। 7 हमारा क्या है बच्चों? न्यूट्रल है। ठीक, न्यूट्रल। फिर ये कहां तक जाएगा? 14 तक जाएगा। ठीक ठीक। और ये 1 लिख देते हैं। ये 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है मेरे बच्चों। अब ये क्या बोल रहा है? व्हेन हाइड्रोनियम आयंस, मतलब कि H प्लस एक्वस की क्वांटिटी अगर बढ़ रही है, इंक्रीजेस मतलब इंक्रीज करेगी मेरे बच्चों, देन पीएच वैल्यू डिक्रीजेस, मतलब कि जब H प्लस बढ़ेगा, और मुझे पता है कि जब H प्लस बढ़ता है, H प्लस जब इंक्रीज करता है तो क्या क्या बढ़ता है? H प्लस बढ़ा तो इट मींस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज मतलब इस लाइन में, मतलब ये क्या हुआ? पीएच वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करेगी। पीएच वैल्यू डिक्रीज करेगी तभी तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। मतलब यहां पर क्या लिखेंगे? इंक्रीजेस एसिडिक नेचर। इट मींस यहां से अगर 7 से हम 0 की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा मेरे बच्चों। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और 0 से अगर हम 7 की तरफ जाएंगे तो H प्लस जो होगा डिक्रीज होगा। H प्लस पे ही मेरा एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करता है मेरे बच्चों। जब H प्लस इंक्रीज करेगा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, H प्लस डिक्रीज करेगा इट मींस कि हमारा एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। समझिए इतना कि नहीं? अब बात करते हैं हम बेस पे। OH माइनस। OH माइनस इट मींस OH माइनस जब इंक्रीज किया, OH माइनस जब इंक्रीज किया मेरे बच्चों तो पीएच पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पीएच पे क्या प्रभाव पड़ेगा? OH माइनस इंक्रीज किया इट मींस कि पीएच स्केल क्या होगा? पीएच स्केल क्या होगा? वो भी इंक्रीज करेगा। समझ रहे हो? क्योंकि बेसिक कैरेक्टर बढ़ा तो ये पीएच वैल्यू भी तो इंक्रीज करेगा मेरे बच्चों। पीएच वैल्यू भी तो इंक्रीज करेगा। इट मींस यहां पर लिखेंगे हम बेसिक नेचर इंक्रीजेस। ये एरो उस साइड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है मेरे बच्चों कि व्हेन हाइड्रोनियम आयंस इंक्रीज, जब हाइड्रोनियम आयंस हमारा इंक्रीज करेगा तो हम देन पीएच वैल्यू डिक्रीज। ठीक है, तो कोने में ये लिख देना मेरे बच्चों कि हाइड्रोनियम आयंस को हम H3O+ बोलते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पीएच के। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है मेरे बच्चों कि कोई भी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी। ठीक है, इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेरे बच्चों कि एक चीज कोई बढ़ रहा है तो दूसरा चीज क्या होगा? घटने लगेगा। ठीक है, H3O+ ये क्या है? ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, यही बोल रहा है। हाइड्रोनियम आयन इंक्रीजेस देन पीएच स्केल पीएच वैल्यू डिक्रीजेस। ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, दिख रहा है? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है मेरे बच्चों, अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल देख लेते हैं हम लोग कि एक्चुअली पीएच स्केल की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आपको पता चलता था कि हाँ, with the help of indicator we identify acid and base. Okay, with the help of water, when dissolved in water, acid and base it dissociate in the form of H plus ions and OH minus ion। ये भी हम देखते थे, लेकिन हमें स्ट्रेंथ की पता नहीं चलती थी कि हाँ एक्चुअली में कौन सा एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। That's why we use pH स्केल मेरे बच्चों, और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है
पीएच स्केल का हमारे डेली लाइफ में। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H+ और OH- आयंस। इट मींस जितना H+ ज्यादा उतना पीएच स्केल कम, क्योंकि हाई जो H+ होता है, H+ एक्वस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीएच स्केल मेरे बच्चों। और जितना OH- ज्यादा उतना पीएच वैल्यू ज्यादा। ठीक, ह्यूमन बॉडी पीएच जो होती है वो 7 to 7.8। इट मींस कि न्यूट्रल से बेसिक इन नेचर होता है मेरे भाई। जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो हमारी शरीर है, जो हमारी बॉडी है, बॉडी तो नहीं है सर, कुछ भी दिखाते हो। ठीक, तो अब बात करते हैं मेरे बच्चों एसिड रेन किस कब और कैसे होता है मेरे बच्चों, कि जब जीरो मतलब 5.6 से कम हो, मतलब जीरो की साइड हो। हमारी एसिडिक कहां से कहां तक होती है 7, इसके बीच में हमारा एसिड होता है। ठीक, इट मींस कि 5.6 यहां पर होगा, इट मींस इसके बीच में जो लाई करता है वो एसिड ही होगा। ठीक है, 5.6 से कम हमारा एसिड रेन होता है, एसिड रेन लाई करेगा मेरे बच्चों। ठीक ठीक, और आपको पता है कि जो एसिड रेन होता है मेरे बच्चों, वो एक्वाटिक एनिमल्स मतलब एक्वाटिक उसे बोलते हैं जो पानी के अंदर जीव होते हैं, जैसे मछली। ठीक है, मछली ना। व्हेन एसिड रेन क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, जब व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर, कहा रिवर के अंदर, क्या इनटू द रिवर, इट लोअर पीएच वैल्यू कम कर देता है। जो एक्चुअल होता है, जो रिवर की पीएच वैल्यू होती है, जिसमें एक्वाटिक एनिमल्स मतलब मछली ये सब जो जिंदा रहती है मेरे बच्चों, वो जब पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो वो क्या होती है, उनको डिफिकल्टी होती है अपनी लाइफ को सरवाइव करने में। जैसे मान लेते हैं हम क्या है, हम ऑक्सीजन से जिंदा है, हम ऑक्सीजन हमको प्रॉपर मिलता है तो हम जिंदा है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हम क्या होंगे, हमारी डेथ हो सकती है ना। हमें जीने में तकलीफ नहीं होगी, हम सरवाइव कर पाएंगे क्या ऑक्सीजन की कमी से? नहीं। तो सिमिलरली मेरे बच्चों, जब एसिड रेन होता है मेरे बच्चों, तो ये क्या इफेक्ट करता है, सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर। उस रिवर में, उस नदी में एक्वाटिक लाइफ जो मछलियां होती है, उनका जो सर्वाइवल होता है बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं मेरे बच्चों। तो ये होता है डेली लाइफ में, ये डेली लाइफ का इंपॉर्टेंट था मेरे बच्चों। अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो, नहीं दिख रहा है देखो, ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में लिखने के लिए आएगा, क्वेश्चन आएगा तो इसका यही आंसर लिख देना। ठीक है, ठीक है बच्चों, कुछ और पॉइंट लिख देना मेरे बच्चों कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता होगा कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक में क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये भी प्रोड्यूस होता है हमारे पेट के अंदर। इतना डेंजरस एसिड क्या हमें कभी तकलीफ नहीं देती, क्या हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता? नहीं मेरे बच्चों, आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन, जो खाने को डाइजेस्ट करता है मेरे बच्चों, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, मतलब हमारे पेट को कोई हार्म नहीं पहुंचाता। लेकिन आप जब ज्यादा खाना खाने लगते हो, कभी नूडल्स खाते हो, कभी पिज्जा खाते हो, कभी बर्गर खाते हो, तो मेरे बच्चों ज्यादा खाने के बाद हाइड्रोक्लोरिक रिलीज होता है, ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा, जो स्टमक होता है मेरे बच्चों, उसमें एसिडिक नेचर बढ़ने लगता है। तो हमें क्या होता है, क्या बोलते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना। एसिडिटी की प्रॉब्लम किसको किसको होती है, सही से बताना। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होने के बाद मेरे बच्चों, तो हम क्या लेते हैं, एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड इट मींस कि जो आप क्या करता है, हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। इट मींस कि जो हम लोग ज्यादा खाना खाते हैं, ज्यादा खाते जाते हैं, खाते जाओ, तो क्या होता है, एसिड रिलीज होता है स्टमक में। एसिड इतने फॉर्म में रिलीज हो जाता है, इतना ज्यादा रिलीज हो जाता है, जिससे मुझे एसिडिटी हो जाती है। फिर एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने पढ़ा था
कि अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड होता है रिएक्ट करता है बेस से तो न्यूट्रल फॉर्म हो जाता है। ठीक सेम केस होता है मेरे बच्चों कि हम लोग जब एसिड रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एसिडिटी, हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम एक बेस लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, और क्या लेते हैं मेरे बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, दिख रहा होगा MAGNESIA, मैग्नीशिया लेते हैं, या कोई माइल्ड बेस लेते हैं मेरे बच्चों जिससे हमें क्या रिलीफ मिले, जिससे हमें क्या रिलीफ मिले, आराम मिले। ठीक है मेरे बच्चों, और बात करते हैं टूथ डिकेइंग स्टार्ट pH 5.5 से कम। आप चॉकलेट खाते हो कि सच बताना, चॉकलेट आइसक्रीम खाते हो बिना मुंह को वॉश किए ऐसे ही सो जाते हो मेरे बच्चों, तो क्या होता है, जो जो क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं मेरे बच्चों, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, जो आपके दांत में फूड्स बचे होते हैं, आइसक्रीम चॉकलेट ये सब बचा होता है, तो वो बैक्टीरिया मेरे बच्चों डेवलप होते हैं, और जो वो सुना है मैंने ऐसे, जो मतलब वो लोग टट्टी करते हैं मेरे बच्चों, तो वो क्या एसिड के फॉर्म में होता है, एसिड के फॉर्म में होता है मेरे बच्चों, 5.5 से कम होता है, और वही जो होता है दांत को, आपके प्यारे प्यारे दांत को खराब करके रख देता है। ठीक है, तो यही होता है। और हमारा जो दांत होता है मेरे बच्चों किसका बना होता है, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रो, कैल्शियम हाइड्रोक्सिया पेप्टाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सिया पेप्टाइड किसका क्रिस्टलाइन है मेरे भाई, क्रिस्टलाइन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है, सारा चीज एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, सारा चीज। एनसीईआरटी पढ़ने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आने से आपका पेपर अच्छा जाएगा और आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, तो क्या दांत किसके बने होते हैं मेरे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेप्टाइड के से मिलके बने होते हैं मेरे बच्चों। और क्रिस्टलाइन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट का क्या है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है मेरे बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट। ये बहुत हार्ड होता है, टू हार्ड होता है मेरे बच्चों, ठीक है, ये लिख लो, ये पीएच लिख लेना कि 5.5 पीएच कम होते हैं किसके, टूथ डिकेइंग स्टार्ट तब हो जाता है, 5.5 से कम होगा तब ये हो जाता है, टूथ डिकेइंग स्टार्ट हो जाता है मेरे बच्चों, तब कीड़े खाने लगते हैं, आपके दांत सड़ने लगते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया। अब काफी समय हो गया है, 1 बजने वाले, रात के 1 बजने वाले मेरे बच्चों, शायद दिख रहा होगा, ये 12 है और ये 12 और ये 1, मतलब कितना 12:45 होने वाले हैं। तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं मेरे बच्चों, पढ़ते रहिएगा, मचाते रहिएगा और अपना ख्याल रखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत और हर हर महादेव। ठीक है मेरे बच्चों।